दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदुत्व की नगरी अयोध्या के बारे में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ मतगणना का कार्य भी आज पूरा हो गया और इस सीट से इस बार बीजेपी हार गई है। बीजेपी के हारने को ले कई तरह की चर्चाएं यहाँ हो रही है और सियासी गलियों में अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस सीट पर पूरे देश की निगाहें थी। रामलला यानी राम मंदिर का भव्य निर्माण यहाँ हुआ और कई ऐतिहासिक विकासात्मक कार्य कराए गए, या यूं कहें कि यहाँ विकास की बरसात हो रही थी। बावजूद इसके यहाँ बीजेपी क्यों हार गई, इसके पीछे की कहानी क्या है, आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और कारणों को पता लगाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी ने इस सीट से लल्लू सिंह को फिर से मैदान में उतारा था, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अवधेश सिंह को मौका दिया था। ठीक है, समाजवादी पार्टी के अवधेश सिंह ने लल्लू को 48,104 वोटों से हरा दिया। हारने की खबर जैसे ही मिली, पूरे देश में अलग तरह की चर्चाएं होने लगी। लोग हैरान भी हो गए कि आखिर कैसे ऐसा हुआ। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी बात और यह जानने का भी प्रयास करते हैं कि क्यों हारी बीजेपी इस सीट से। दोस्तों, अयोध्या धाम पर, या यूं कहें कि अयोध्या धाम के विकास पर चुनाव में पूरा फोकस किया गया। तमाम प्रचार अभियानों व सभाओं में अयोध्या में किए गए विकासात्मक कार्यों को विस्तार से लोगों को बताया गया। यूं कहें कि पूरा मामला यानी विकासात्मक कार्य पर ही केंद्रित रहा, लेकिन गांव को नजरअंदाज कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की खबर नहीं ली गई। विकास तो हुए हैं, लेकिन गांव की तस्वीर अब भी अलग दिखती है, जिसके कारण लोगों में काफी नाराजगी देखी गई और अंत में यहाँ की जनता ने विकल्प के तौर पर दूसरे प्रत्याशी को समर्थन कर दिया। जो बातें वहां से छन कर आ रही है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण ये था हारने का। दूसरा कारण भी आप जान लीजिए। राजपथ निर्माण के समय जो भी मकान व दुकान तोड़े गए थे, उसके प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया गया। इसी तरह के हालात 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का भी था। मार्ग के चौड़ीकरण के समय बहुत सारे दुकान व मकान टूटे और उन्हें भी मुआवजा नहीं मिला, जिसको ले काफ़ी नाराजगी थी लोगों में और कई तरह की चर्चाएं इसको लेकर हो रही थी। ठीक है, तीसरा बड़ा कारण लल्लू सिंह को फिर से मैदान में उतारा जाना। दोस्तों, बीजेपी ने लल्लू सिंह को तीसरी बार मैदान में उतारा था। उनके खिलाफ लोगों में काफ़ी आक्रोश था, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में, जिसका प्रभाव चुनाव में देखा। दोस्तों, एक और लल्लू सिंह का बयान भी
हारने का कारण बना, जिसकी चर्चा हो रही है। यानी अपने चुनाव प्रचार के दौरान लल्लू सिंह ने संविधान बदलने की भी बात कही थी, बयान दिया था, जिसकी तीखी प्रतिक्रिया उस दौरान हुई थी। ठीक है। चौथा बड़ा कारण आवारा पशु। दोस्तों, आवारा पशुओं का तांडव सर चढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों में बोलता है। किसानों की मेहनत पर ये आवारा पशु हमेशा पानी फेर देते हैं, फसलें बर्बाद करते हैं और भी कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी शिकायत कई बार किसानों ने स्थानीय प्रशासन से की, अपने सांसद से भी किया, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिसके कारण किसान काफ़ी परेशान थे और आक्रोशित थे। जब उनकी समस्या नहीं सुनी गई तो आखिर में उन्होंने अपना विकल्प चुना और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया, जिसका परिणाम यह देखने को मिला। अगर बीजेपी ने इन 4 मुद्दों पर ध्यान दी होती या उनके प्रत्याशी इन समस्याओं पर ध्यान दिए होते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती और उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।